सभी को नमस्कार। आपके परमिशन से चेयर और को चेयर मैं आज का विषय पे बात करना शुरू करती हूँ। अम, इससे पहले मेरे साथियों ने बहुत बेहतर तरीके से वो सारी बातें बोलने की कोशिश करी और आवाज़ दी जो मैं बोलना चाहती थी, जो मेरे प्रेजेंटेशन के एंड पे है। अगर प्रेजेंटेशन लग पाए आपके पास है तो मेरा आज का प्रेजेंटेशन हमारे गरिमा गृह के बारे में है, जो कि ये नई दिल्ली का गरिमा गृह है। इसके अलावा भारत में अलग अलग राज्यों में और भी गरिमा गृह चल रहे हैं, जो कि 11 हैं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस यही है। द मेन एम ऑफ गरिमा गृह इज टू प्रोवाइड शेल्टर टू ट्रांसजेंडर पर्सन विद बेसिक एमिनिटीज लाइक फूड, मेडिकल केयर, recreational facility. Beside Garima Gray, provide support for the capacity building skill development of transgender person. इसके ये विस्तार में भी है जो नेक्स्ट स्लाइड में है कि वहाँ पे हम बच्चों को एक सुरक्षित, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति आते हैं, हम उनको सुरक्षित जगह दे पाएँ, उनको उनके खाने पीने का ध्यान रख पाएँ, उनकी बहुत सारी नीड्स हैं जो वो करना चाहते हैं और जिस तरीके से वो आए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनको उन चीज़ों में मदद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमारा दिल्ली का गरिमा गृह कुछ ऐसा लगता है, जो हमने 4 अप्रैल 2021 को शुरू किया था। तब हालांकि कोविड चल रहा था और हमारा पहला एक रेजिडेंट जो आई थी वो जम्मू कश्मीर से थी और हालांकि डिफ़िकल्ट था, पर हमने ये कोशिश करके तब शुरुआत करी। अभी गरिमा गृह 3,565 स्क्वायर फीट के एरिया में है, जो कि 3 फ्लोर्स में बटा हुआ है, जहाँ पे रिक्रिएशनल रूम है, डॉर्मेट्री फॉर ट्रांस वुमेन है, डॉर्मेट्री फॉर ट्रांस मेन है, किचन और बाकी सारी ऐसी जगह वहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अलावा हर फ्लोर में एक बड़े स्पेस के साथ एक छोटा स्पेस है, जहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन रूम बनाया है, जहाँ पे रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट, सारा आपका मॉनिटरिंग, सारी चीज़ें होती हैं। एक स्टोर रूम है जो जर्नल आइटम्स के लिए है, कपड़े बच्चों के लिए, मतलब जो ट्रांसजेंडर लोग आते हैं वहाँ पे, और स्टोर रूम है फूड आइटम्स के लिए। और हमने ये बहुत ऐसी जगह पे बनाने की कोशिश करी है जहाँ से पुलिस स्टेशन पास हो, हॉस्पिटल पास हो, या आप अगर पढ़ना चाहे किसी और जगह जाके वहाँ पे रहते हुए, तो आपके लिए ट्रैवल करना आसान हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी 500 मीटर के अंदर अंदर आती हैं। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हमारा दाबड़ी मेट्रो स्टेशन है। नेक्स्ट साइड प्लीज़। हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर गाइडलाइन हैं, जो हमने रखे हुए हैं डॉमेट्री के और आपके ट्रेनिंग सेंटर्स के। उसके बाद हम लोग कुछ कुछ फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह करते रहते हैं। बाकी हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। खाने का प्रबंध कुछ ऐसा है कि हम 3 टाइम का खाना उनको देते हैं, 2 टाइम की चाय देते हैं, और ओकेशनली अगर कोई मेहरबान हो गया तो कभी वो मीठा भी खा लेते हैं, बिस्किट भी खा लेते हैं और बहुत चीज़ खा लेते हैं, क्योंकि जो बजट है वो मुझे नहीं लगता कि किसी को आप अच्छा खाना खिला सकते हैं। और गरिमा गृह की सिक्योरिटी की जो बात है, हमें लगता है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांस व्यक्ति, मेरे भाई बहन, जो अपने घरों से भाग के आते हैं और उनके माता पिता उनको ढूंढ रहे होते हैं, उन पे झूठा आरोप लगा के, उन पे झूठा केस लगा के। तो हमें सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है, जिस पे हमने 3 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं जो 24 मतलब हमेशा रहते हैं 24 घंटे। 4 CCTV कैमरा हैं, वो ऐसे प्लेस्ड किए गए हैं कि आपका पता लगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रेजिडेंट जो वहाँ पे रह रहे हैं, हालांकि सब 18 साल से बड़े हैं, पर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने मूवमेंट का टाइम दोपहर में जब उजाला होता है, दिन में 10 से 6 बजे के बीच रखें, ताकि एटलीस्ट हम आपकी सेफ्टी के बारे में कुछ और भी कर सकें इस दौरान पे। विजिटिंग आवर्स हमने पेरेंट्स के लिए या दोस्तों के लिए, जो एक बार चाहते हैं जब चले जाते हैं तो एक बार देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स के मन में ये होता है कि ये तो अब भीख मांगेगा या अपना बदन बेचेगा। और हमारे ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हुए जहाँ पे माँ बाप ने आके देखा उसका बच्चा कंप्यूटर में बैठा है, तो उनको बड़ी खुशी हुई। पर सारे केसेस ऐसे नहीं रहे हमारे साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये हमारा स्ट्रक्चर है कुछ। मैं इस प्रोग्राम मैनेजर की डायरेक्टर हूँ। मेरी साथी बेला जो ट्रांस वुमेन है, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोग्राम मैनेजर। नेक्स्ट स्लाइड।
इसके साथ हमारी टीम बाकी है, जिसमें एक काउंसलर है, ब्रिज कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर है, अकाउंटेंट, मल्टीटास्क वर्कर, एक कुक, 3 सिक्योरिटी गार्ड और एक जो हेल्प करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये थोड़ा सा हम अपना बेनिफिशरी का स्टेटस बताना चाहते हैं। जब हमने शुरू किया तो 2021-22 में 15 ट्रांसमैन हमारे पास आए और 34 ट्रांस वुमेन आई, और इस साल अभी तक 22 ट्रांसमैन और 24 ट्रांस वुमेन हैं। पर मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती मेरे को ये लगी कि व्हेन यू स्पीक ऑफ ट्रांसजेंडर, जब आप ट्रांसजेंडर की बात करते हैं और किसी भी व्यक्ति से बाहर पूछेंगे कि आपको कौन है ट्रांसजेंडर, आधों को समझ नहीं आएगा। फिर आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो उनके सामने एक इमेज आती है, एक व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांग रहा है या एक रात को 10 बजे दैव व्यापार कर रहा है, वो ट्रांसजेंडर है। बट अभी तक लोगों को ट्रांस मैस्कुलिन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक वो बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका मुझे लगता है ये गरिमा गृह बनने के बाद उन लोगों को एक सबसे बड़ी उम्मीद हुई है, क्योंकि ये हकीकत है आज के दिन में भी हम एक पितृसत्ता में जीते हैं, जहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो उसका सेक्स रिकॉर्ड किया जाता है, असाइन किया जाता है विदाउट एनी जेंडर की समझ के। और जब वो एक ऐसा बच्चा जो पैदा तो फीमेल जेनिटेलिया के साथ हुई और ऐसे रिकॉर्ड किया, तो जो जब वो बढ़ रहे होते हैं तो माँ बाप स्पेशली घर के आदमी या बाकी लोग बोलते हैं ये तो मेरा छोरी नहीं छोरा है। जैसे होता है ना, आज भी विदेश से मतलब कोई ओलंपिक में कोई फीमेल एथलीट कोई अवार्ड ले आए तो बहुत लोग लिख देते हैं ये तो छोरी नहीं। द कंपैरिजन इज दैट। तो वो बच्चा जब तक 16-17 साल तक का है तब तक तो ठीक है, पर जब उस ट्रांसमैन ने ये एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया कि मैं ट्रांसमैन हूँ और दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाई, दिस इज व्हाट माय जेंडर इज, उस दिन उसको उसको उसकी माँ को ताने और वो सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। हमने यहाँ तक देखा कि मोस्ट ट्रांसमैन गेट सेक्सुअली अब्यूज बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स विद द आइडिया दैट वील हम आपको बता देंगे कि औरत होना क्या होता है। तो मुझे लगता है इससे कठिन परिस्थिति किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि एज अ ट्रांस वुमेन जब हमने घर छोड़ा या हमें निकाला गया तो हमारे माता पिता, हमारी बहनों के माता पिता ऐसे थे, लड़का ही तो है, जाएगा तो जाएगा, कुछ भी कर लेगा। पर somebody who's born with this organ where all the people from society believe कि हम इसको कंट्रोल करके ही रखेंगे, ये औरत नहीं बन रही तो इसको कैसे औरत बनाना है उसका हमें तरीका मालूम है। तो मुझे लगता है ये गरिमा गृह बनने के बाद जो मेरे को सबसे बड़ी राहत मिली है उन ट्रांसमैन के लिए जिनके पास कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं था, कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं था, जो हमारे ट्रांस वुमेन के लिए एक मेट्रियार्की स्ट्रक्चर हमारे एशिया में या इंडियन कंट्री में है। तो इसके अलावा इसके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और कुछ चीज़ें जो हम करते हैं, हम बहुत कुछ नहीं डाल पाए क्योंकि समय मुझे पता था कम है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे अभी मेरे पिछले साथी रेक्स भी बता रहे थे कि क्यों नहीं वो अपना अलग से काम करना शुरू कर सकते। तो हम इस बार बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ें करें जो कम्युनिटी चाहते हैं, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि बहुत सालों तक जो अपने आप को विकसित समाज का समझता था और दूसरों को थोड़ी निचले दर्जे से देखता था, वो उनके लिए कार्यक्रम बना के दे देता था, ये हमने बना दिया, ये कर लो। उसमें कभी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, कम्युनिटी की ज़रूरतें क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो सब नहीं रही। तो हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी क्या चाहती है हम वो करें। जब हमने ये शुरू किया था तो मुझे भी यही आइडिया था कि रहेंगे थोड़े दिन, ये सीखेंगे वो, पर मुझे अब जब आते हैं तो ऐसे जो कोई कोई मतलब इतनी सी हाइट होगी उस ट्रांसमैन की, बोलता है मुझे एसी मैकेनिक का काम करना है। मैं उसको बोली तो उतारेगा कैसे भाई, तेरी तो हाइट ही नहीं। बट द आइडिया इज दे ऑल वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। इट्स नॉट कि ट्रांस वुमेन है तो वो ब्यूटिशियन ही बनेगी, ट्रांस वुमेन है तो वो डिजाइनर ही बनेगी, मतलब जॉब अब ऐसे रहा नहीं। हमारे ट्रांस वुमेन अभी एक डॉक्टर हैं, मतलब बहुत अलग अलग फील्ड में चले गए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ये विभिन्न संस्थाओं के साथ करते हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन में हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ी सी सक्सेस एंड अचीवमेंट है, और सबसे अच्छी बात है जो हमें उम्मीद नहीं थी, हमने 2021-22 में 44 ट्रांस व्यक्ति जो हमारे पास आके रहे हैं, लोग वो किसी जॉब में लगे हैं, वो फ्लिपकार्ट रहे हैं, अमेजोन रहे हैं,
कुछ 2 बच्चे अपने हायर स्टडी के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गए हैं। तो अलग-अलग अचीवमेंट हैं, कुछ शॉर्ट टर्म रही, कुछ अभी तक चल रही हैं क्योंकि वर्क स्पेसेस अभी भी इंक्लूसिव नहीं बने हैं। तो अभी तक का 22-23 का कुछ 20 लोग हैं जो एम्प्लॉयड हो गए हैं। और हम इसको मॉनिटर और कैसे करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, हमारे पास एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी है जो कि हमारे एरिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके अंदर होता है। तो हमने अपनी पहली पीएमसी 29 सितंबर 2021 को करी है, जिसमें चेयर हमारी डीएम मैम करते हैं, को चेयर मैं हूँ, और बाकी हमारी टीम है कम्युनिटी से, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, अदर एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव भी है। एंड वी डू हैव अदर और भी तरीके हैं जिसमें हम अपना चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं, रिकॉर्ड रिपोर्ट्स, अटेंडेंस, अकाउंट्स, रजिस्टर, फोटो डॉक्यूमेंट, क्वार्टरली रिपोर्ट, 6 मंथली रिपोर्ट, एंड ऑल दिस, and supervision from NISD and MOSG. Next slide. This somehow is important for me because मुझे लगता है जब हम काम करना चाहते हैं और उस काम में हमारा पूरा सहयोग नहीं है, और हमें लगता है कि हमने शुरुआत तो कर दी, नाउ वी शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड इट शुड रन बाय देयर ओन। तो ये दिक्कत है। जब हमने 2021 में ये शुरुआत करी थी अप्रैल में, जैसे हमें कहा गया था कि 40-40 और 20% के हिसाब से हमारे उसको साल का पैसा आएगा, तो उस साल का सिर्फ 80% पैसा आया हमारे पास। उसके बाद हमें कोई फंड नहीं मिला, और अभी तक हमने वो गरिमा गृह हम चला रहे हैं, हालांकि इस साल हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। So it is a very difficult situation for us if let's imagine अब कॉप का एक पुलिस आ जाता है इस समय पे, अब बोलता है कि दिखाओ सरकारी कागज, तुम्हारा क्या कॉन्ट्रैक्ट है, आप तो लीगल कर रहे हो, आपने तो अपनी मर्जी से खोल रखा है। तो अगर कानून की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, इफ आई डोंट हैव डॉक्यूमेंट, मे बी मेरे को वो डाल सकते हैं अंदर, बोलेंगे आपने किस हक से रख रखा है इन्होंने, आपने तो सरकार का नाम लगा रखा है, आपके पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। तो उसी को मैं थोड़ा बढ़ाते हुए बोल रही हूँ, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब हम एक पूरे वर्ग को, एक बड़े ढांचे को जहाँ पे एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, पर दुखद बात है कि जो लोग जो स्टेक होल्डर्स या डायरेक्ट जिनसे हमें काम पड़ता है, चाहे वो कानून हो, चाहे कानून व्यवस्था को ठीक से संजोए रखने वाले लोग हों, किसी को कुछ ज्ञान नहीं है अभी भी। इफ मैं आज के दिन में अगर पुलिस स्टेशन जाऊं, तो मुझे पता है कि वो, अगर मैंने ये 3 कपड़े पहने हैं तो मुझसे वो बोलेगा हाँ भाई क्या काम है, क्या करने आया है, वो ऐसे ही बोलेगा। और कोई गे पर्सन विथ लिटिल बिट ऑफ फेमिनिटी विल गो देयर एंड बिलीव्स ही इज अ मेल, उसको बोलेंगे हाँ कहाँ से आ रही है, क्या तेरा दिक्कत है। सो यू गेट दैट, दिस इज नॉट बिकॉज यू वांट टू, यू दिस इज हाउ आप इस तरह एड्रेस करना चाहते हैं, पर उसमें एक ताना है। गे पर्सन को आपने बोल दिया कहाँ से आ रही है, आपने उसके जो भी उसका मैस्कुलिन ट्रीट है आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, और ट्रांस को आप ऐसे डेरोग्रेट कर रहे हो। ट्रांस फीमेल को, ट्रांस मैन का तो उनको पता ही नहीं अभी तक। जितने भी ट्रांस मैन के केसेस अभी तक हमने डील किए पुलिस के साथ, वो उनको उनके डेड नेम से बुलाते हैं उनके पेरेंट्स के सामने, और वो सारी चीज़ें बोलते हैं जो कि किसी भी महिला को या किसी भी ट्रांसमैन को नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली उस ट्रांसमैन को जो अपने आप को कहीं भी महिला नहीं मानती, और मतलब शेम करते हैं, तो ये क्या कर रही है, कुछ क्या, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे लिए कहना और बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है इस वक्त। और उसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगती है, हम उसको मैनेज किसी तरह करें। जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल, एक बेचारा कुक है जिसको 3-4 टाइम का खाना वाना बनाना पड़ता है, और सातों दिन बनाना पड़ता है 24 घंटे, उसको बीमार होने का हक भी नहीं है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं और बेसिक मानव अधिकारों की बात करते हैं, और मैं बोलती हूँ मैं एक मानव अधिकार संगठन हूँ, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वॉयलेशन तो मैं ही कर रही हूँ, छुट्टी भी नहीं दे रही इसको मैं। आपने कैसे बनाया, आपने ये गाइडलाइन कैसे बनाई, स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया मिनिस्ट्री ने, कि आप यू डोंट इवन रियलाइज आपने फंडामेंटल बेसिक लोगों के अधिकार छीन लिए हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं। और ड्यूरेशन जैसे है, किसी कोई ट्रांस व्यक्ति आता है, एक आप बताइए, एक ट्रांसमैन जो सेक्सुअल अब्यूज होता था रोज अपने भाई से और कजन से, वो आज आया है, स्कूल कभी नहीं गया जा पाया, अब 1 साल में
मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इट्स लाइक ना कहावत कि आप बहुत बेकार कहावत इस पे लगेगी एग्जाम्पल कि गधों को घोड़ा बना दो। आई एम नॉट डिग्रेडिंग गधर्स बट इट्स लाइक यू वांट टू डू अ मैजिक इन 1 ईयर, जहाँ पे किसी भी सिस बच्चे को नर्सरी, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कॉलेज, देन एडिशनल समथिंग टेक्निकल दिस पर्सन लर्न्स, देन उसके बाद भी उसके लिए चैलेंज है एक प्रॉपर जॉब के लिए। एंड हमारे केस में 1 साल में जादू होने वाला है, बट हम कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू मी। और दूसरा, शॉर्ट स्टे नहीं है किसी के लिए। क्राइसिस हमारी कम्युनिटी में इतने क्राइसिस है, कभी आपका इंटीमेट पार्टनर मारता है, कभी माँ बाप मार देते हैं, कभी भाई मारता है, कभी गुरु मारती है, कम्युनिटी में भी दिक्कत है। और कहीं नहीं जा सकते, पुलिस स्टेशन में उनकी सुनेंगे नहीं, होटल में उनको रहने के लिए जगह नहीं देंगे, पैसा भी होगा तो जाए कहाँ वो पे, वो सड़कों में रहे जहाँ पे उनके साथ और ज़्यादा दिक्कत हो। 18 साल 80 साल से ऊपर वाले ट्रांसजेंडर के लिए गृह में कोई जगह नहीं है। अगर हो भी तो 80 साल से ज़्यादा व्यक्ति को और असिस्टेंस की ज़रूरत है, उसे मेडिकल केयर की ज़रूरत है, उसको एक पूरा ऐसा ढांचा चाहिए जहाँ पे उसकी उम्र के हिसाब से उसका ख्याल रखा जा सके। हमारे कम्युनिटी में कहाँ दिखते हैं आपको बूढ़े लोग? कहीं नहीं दिखेंगे। कहाँ है वो? ऐसा तो नहीं है कि बूढ़े लोग नहीं हैं, ट्रांस वुमेन हैं, पर हम नहीं देखना चाहते। हमने अपनी आंखें बंद कर ली, हमने कान बंद कर लिए कि जो यंग वन है, जो दिखते हैं, जिनके पोस्टर्स अच्छे बन जाएंगे, हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो नहीं ले पाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी गरिमा गृह के लिए कि उन शहरों के हो सके तो सारे पुलिस वालों को और इन डिपार्टमेंट्स को ट्रांस राइट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे डायरेक्शंस होने चाहिए जहाँ पे उनको बोला जाए कि आप प्लीज़ 5 बजे के बाद तो मत जाओ। आप जाओ तो कोई डॉक्यूमेंट लेके जाओ, कोई पेपर लेके जाओ, कोई आपका रिकॉर्ड रिपोर्ट कुछ तो होगा। दूसरा, आप जाते हो तो कम से कम एक फीमेल लेडी पुलिस तो लेके जाओ आप। हमारे पास ऐसी हादसे हुए हैं जहाँ पे हमारे लिए कहना मुश्किल है कि उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया, किस तरीके से डरा धमका के वो घुसे हैं। वो हमें इतना ऐसे तक डरा धमकाते हैं, हम तो तुम्हारे पे ये इल्जाम लगा देंगे तुम यहाँ पे धंधा करवाते हो, तुम ये तो। सी वी आर इन अ पोजीशन, वी हैव बीन सीन एज बॉर्न क्रिमिनल्स। आई नो इफ आई गेट इन अ प्रॉब्लम, मैं कहीं मुसीबत में कल पड़ जाती हूँ तो सारी नजरें मेरी तरफ पहले डाउट करेगी, बाद में पूछेगी रुद्रानी अब बता क्या हुआ। Sir, police are already sensitized about this issue. They know that, but they pretend that they have no idea, nothing about that trans issue. उनको पता होता है, हाँ, but पर they are मुझे लगता है इस पे एक्शन होने भी हाँ जरूरी है कि, और कभी कभी कानून के हाथ में मतलब इस तरीके होते हैं कि वो ऐसी चीजें घुमा देते हैं कि अभी एंड में आके हम ही लोग उसमें थोड़े बुरे लगने लगे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें। दूसरा, अगर आप आते हैं गरिमा गृह तो आप कम से कम सीसीटीवी के सामने जो लगे वहां बात करें। आप अकेले में, आप क्या पता अकेले में क्या बात करते हो, आप मारते हो, धमकाते हो, कुछ और चीजें करते हो। तो ये चीजें हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड, धन्यवाद के साथ। ये मेरा थोड़ा सा मेरे ख्याल टोन थोड़ा ऊपर नीचे गया होगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि गरिमा गृह का प्रोजेक्ट किसी और प्रोजेक्ट की तरह नहीं है जहाँ पे आप सुबह आते हैं 10 बजे, शाम को 6 बजे चले जाते हैं और आपके दिन में प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज़ होती है। ये 24 घंटे चलता है। यहाँ पे 24 घंटे मुझे बिजली चाहिए, यहाँ पे 24 घंटे मुझे खाना चाहिए, मुझे यहाँ 24 घंटे मुझे सिलेंडर चाहिए कि वो खाना बना के खा सके, मुझे इस जगह पे 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। कौन सा व्यक्ति आज के दिन में 1 साल से ऊपर हो गया बिना तनख्वाह के काम करेगा, वो भी मिनिमम वेजेस में? आप कैसे उम्मीद करते हो गरिमा गृह चलेंगे ऐसे? और मैं आपको ये चैलेंज कर देती हूँ कि अगर ये हमें कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, ये किसी एनजीओ को दिया होता तो ये अभी तक उसको वापस कर चुके होते। कोई इसको नहीं चलाता। तो इसी के साथ धन्यवाद।